हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं लारावेल के अंदर एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्लास के बारे में। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्लास होती है, बहुत बार इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन। तो ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना इस चीज को। सबसे पहले बात करेंगे एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्लास होती क्या है, उसके बाद में व्यू वाली फाइल के अंदर एक एचटीएमएल का फॉर्म बनाएंगे और वहां से रिक्वेस्ट सेंड करेंगे कंट्रोलर वाली फाइल के अंदर, और देखेंगे कि जो ये HTML फॉर्म से रिक्वेस्ट जा रही है इसके डाटा को कंट्रोलर में गेट कैसे कर सकते हैं, उसके पाथ को, मेथड को, यूआरएल को, फुल यूआरएल को कैसे गेट कर सकते हैं, पाथ और मेथड को वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, चेक कैसे कर सकते हैं कंडीशनली। देन ये भी देखेंगे कि जो जहां से रिक्वेस्ट हो रही है हमारे HTML वाले फॉर्म से, उसके IP को कैसे गेट कर सकते हैं। लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, ये हमारी लारावेल की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है लारावेल की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि HTTP रिक्वेस्ट क्लास होती क्या है। देखो, जब भी हम लोग किसी एक वेबसाइट के पेज को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं या फिर एक फॉर्म को सबमिट करते हैं, तो हमारे कंप्यूटर से सर्वर के ऊपर एक रिक्वेस्ट जाती है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ यहाँ पे, एंड देन नेटवर्क रिक्वेस्ट के अंदर जाऊँगा। और अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे ना, लोकल होस्ट के साथ में एक रिक्वेस्ट मेथड जा रहा है गेट टाइप का, रिक्वेस्ट का URL भी जा रहा है, स्टेटस कोड वगैरह सब कुछ जा रहा है। सो ये हमारी एक रिक्वेस्ट चली गई गेट टाइप की, ठीक है। और जब हम लोग फॉर्म को सबमिट करते हैं तो ये रिक्वेस्ट गेट भी हो सकती है, पोस्ट, पुट कोई भी हो सकती है, जो हम लोगों ने लास्ट के 2 पार्ट के अंदर अच्छे से समझी है, ठीक है। सो जो ये HTTP रिक्वेस्ट क्लास होती है ना, इस फॉर्म की डिटेल्स और डाटा को हमें प्रोवाइड करवाती है हमारे कंट्रोलर के अंदर। अब इसके डाटा और डिटेल को कैसे गेट कर सकते हैं, अब इस पार्ट के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक कंट्रोलर और एक व्यू बना लेता हूं। PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, कंट्रोलर का नाम मैं यहां पे कर देता हूं लेट्स से यूजर कंट्रोलर। एंटर करूंगा, देन यहां पे लिखूंगा PHP आर्टिसन मेक व्यू, और व्यू का नाम भी मैं यहां पे कर देता हूं यूजर। सो दोनों चीजें हमारी बन गई। सबसे पहले मैं अब जाता हूं web.php वाली फाइल के अंदर और व्यू को लोड करता हूं। यहां पे लिखूंगा राउट व्यू, और इसके अंदर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यूजर फॉर्म एक हम लोग URL बना लेते हैं और यहाँ पे यूजर वाले फॉर्म को लोड कर देंगे, ठीक है। एंड देन हम लोग क्या करते हैं, इसके लास्ट में सेमीकोलन लगा देंगे, और जो हमारी user.blade.php है, यहाँ पे मैं एक बार के लिए लिख देता हूँ एक h1 टैग। इसको लाइन को हम लोग हटा सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पे लिखेंगे यूजर लॉगिन कर देते हैं एक बार के लिए, जो भी आपको ठीक लगे वो रख सकते हो। मैंने बस ऐसे यूजर लॉगिन का नाम यहाँ पे रख दिया। देन वापस से PHP आर्टिसन को स्टार्ट करेंगे, हम लोग सर्वर को स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे आके सिंपली हम लोग लिखेंगे फॉर्म। जैसे ही फॉर्म लिखा, यूजर लॉगिन आ गया, बट और इसके ऊपर कुछ है नहीं। तो मैं एक छोटा सा फॉर्म बना लेता हूँ यहाँ पे, चलेगा। तो हमने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म पोस्ट टाइप का बनाएंगे। इसका एक्शन अभी हम लोग डिफाइन कर देंगे, बट इससे पहले मैं 2-3 चीज़ें इसके अंदर बना लेता हूँ। एक तो इनपुट फील्ड ले लेता हूँ, और इसका मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट्स से नेम कर देंगे, प्लेस होल्डर कर देते हैं, एंटर नेम, और लास्ट में इसके बाद 2 BR टैग लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस वगैरह बना रहे। अब इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे और लास्ट में बटन लगा देंगे। बटन पे यहाँ पे लिख देता हूँ लॉगिन, और यहाँ पे क्या करेंगे, नेम की जगह पे कर देंगे पासवर्ड, और टाइप है इसका वो भी पासवर्ड कर देते हैं। और आपको पता है कि जब भी हम लोग कोई फॉर्म रिक्वेस्ट बनाते हैं तो हमें CSRF टोकन चाहिए होता है, ये भी हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया। अदरवाइज 419 वाली आपको एरर मिलेगी अगर आप ये वाला टोकन नहीं लगाओगे तो, ठीक है। परफेक्ट सब कुछ। अब इसको एक बार देखते हैं कि हमें ये कैसा दिख रहा है। सही है, 2 इनपुट फील्ड दिख रही हैं, इनको खाली कर सकते हो, बस ये ऑटो फिल हो के आ रहा डाटा, एंड देन लॉगिन वाला बटन। अब इसके पास हमारे लिए अभी के लिए हमारे पास कोई एक्शन नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एक्शन बना लेता हूँ। सिंपली लिखूंगा राउट पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही है, और देन यहाँ पे कंट्रोल को इम्पोर्ट भी करना है बेसिकली, राइट। सो सबसे पहला काम यही कर लेते हैं, कंट्रोल को इम्पोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे यूज, देन पाथ ऑफ और कंट्रोलर, और यहाँ पे लिखेंगे यूजर कंट्रोलर, राइट। ओके, देन इसके बाद में हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसका पाथ डाल देंगे, जैसे कि यूजर डाल देता हूँ, और इसके अंदर हम लोग कर देंगे लॉगिन वाला एक फंक्शन। बट लॉगिन वाले फंक्शन के लिए हम बना देंगे, सबसे पहले तो हमें क्लास का नाम डिफाइन करना है, विच इज़ कंट्रोलर का नाम, एंड देन क्लास, और देन बाद में इसका एक सेकंड पैरामीटर बना देंगे लॉगिन के नाम से। ये बात बहुत बार कर चुके हैं हम लोग, तो मैं इसको बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, लॉगिन वाला फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे करता हूँ लॉगिन
फंक्शन लॉगिन, और एक बार के लिए इसको हम लोग डायरेक्टली कॉल कर देंगे। बस यहाँ पे कर देता हूँ लॉगिन फंक्शन कॉल्ड, ठीक है जी। अब इसको एक बार के लिए, अच्छा, और जो हम लोगों ने यहाँ पे यूआरएल बनाया है यूज़र, इसको हमें पास करना पड़ेगा यहाँ पे एक्शन के अंदर। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़र। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करेंगे एक बार के लिए, और जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो लॉगिन फंक्शन कॉल्ड, तो आप देख सकते हो हमारे यूज़र कंट्रोल का जो फंक्शन है ये यहाँ पे कॉल हो चुका है। सो अब देखते हैं कि इस रिक्वेस्ट के अंदर क्या क्या डाटा था। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया पीटर और पासवर्ड डाल दिया 1234, लॉगिन करता, इस पेज पे चला गया। बट इसकी डिटेल्स मैं कैसे चेक कर सकता हूँ? इस क्लास की हेल्प से, HTTP रिक्वेस्ट क्लास की हेल्प से। तो जब भी आप कंट्रोलर बनाते हो तो अपने आप ऊपर इंपोर्ट हो जाती है, इसको खुद से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं रहती। बट क्या करना है आपको, इसको पैरामीटर में ऐसे यूज करना है जैसे मैं भी कर रहा हूँ, एंड देन जैसे कि REQ रिक्वेस्ट या फिर कुछ भी जो आपका डालना होता है वो वेरिएबल का नाम आप दे सकते हो। और अब अगर मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ $रिक्वेस्ट और इसको मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ, तो आपको इसको मैं कॉल करता हूँ, अच्छा गेट मेथड कॉल नहीं हो रहा बिकॉज गेट मेथड हम लोगों ने डिफाइन नहीं करा। 1 2 3 4 लॉगिन करूंगा फिर से, और देखो पूरी की पूरी डिटेल्स हमारे पास यहाँ पे रिक्वेस्ट में आ गई हैं। अब पूरी डिटेल से मेरा क्या मतलब है, अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊं, अच्छा एक बार यहाँ पे देखोगे ना तो आपको यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट दिख जाएगी। पहले गेट थी बिकॉज अब हम लोगों ने यहाँ से फॉर्म किस टाइप का सबमिट करा है, यहाँ से पोस्ट, तो आपको यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके नेटवर्क के अंदर भी पोस्ट रिक्वेस्ट ही दिखने वाली है। सो यहाँ पे देखो नाम, पीटर, पासवर्ड, ये सारी की सारी चीज़ें आ गई। बट बहुत सारी हमें और भी चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले आप ये देखना चाहते हो लेट्स से कि जो हमने मेथड है वो कौन सा यूज़ करा है। आप यहाँ तो दिख गया आपको कंसोल के अंदर, बट अगर आप कोडिंग के अंदर गेट करना चाहते हो कौन सा मेथड है तो वो कैसे गेट कर सकते हो, तो मैं आपको बताता हूँ। सिंपली लिखो यहाँ पे रिक्वेस्ट एंड देन लिखो यहाँ पे मेथड, ये एक फंक्शन होता है इस तरीके से। और अब आप इसको यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा पोस्ट। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंपली एको कर देता हूँ, इसको एक एक चीज को एको कर देते हैं, रिक्वेस्ट मेथड इज पोस्ट, और यहाँ पे हम लोग चाहे तो प्लस लगा सकते हैं, प्लस आई गेस काम करेगा। अच्छा सॉरी, इसमें डॉट काम करता है, प्लस JS में काम करता है, सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो रिक्वेस्ट मेथड इज पोस्ट यहाँ पे दिख गया। अब मैं इसके आगे लगा देता हूँ एक BR टैग, ताकि थोड़ा सा लाइन स्पेस बना रहे और जो हम लोग नेक्स्ट लाइन चीज़ देखें वो हमें नेक्स्ट लाइन के अंदर ही दिखे। एंड देन इसके बाद में मैं ऐसे ही करना चाहता हूँ कि इसका पाथ क्या है, जिस पाथ इसका, बिकॉज हो सकता है ना ये वाला जो मेथड है लॉगिन वाला मैं 2-3 जगह से कॉल कर रहा हूँ, जैसे कि यूज़र हो गया और ये फिर यहाँ पे एडमिन हो गया, यहाँ से भी कॉल कर रहा हूँ। तो हम चाहते हैं कि इसका पाथ पता चले कि किस पाथ से हमें निकल के आया ये वाला, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं पाथ। सो जैसे मैं यहाँ पे पाथ लिखूंगा एंड इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप यहाँ पे देखोगे इसका जो पाथ है वो यूज़र है, यानी कि यहाँ पे यूज़र जो हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है यही चीज़ आएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपको URL गेट करना है तो वो भी आप गेट कर सकते हो, रिक्वेस्ट URL इज, आप यहाँ पे कर सकते हो URL एंड देन आपको यहाँ पे इसका पूरा जो URL है वो मिल जाएगा। यहाँ पे मेथड नाम मिल रहा था, यहाँ पे पूरा URL मिल गया जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। परफेक्ट, ओके। सो इसके बाद में कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे आप मान लो इनपुट फील्ड्स निकालनी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक इनपुट फील्ड निकालनी है, बिकॉज हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें भेजी हैं अगर आप यहाँ पे चेक करोगे इसके अंदर, तो एक तो नाम भेजा, एक पासवर्ड भेजा, एक टोकन बाय डिफॉल्ट जा रहा है। तो मैं यहाँ पे नेम की वैल्यू गेट करना चाहता हूँ, तो कैसे करोगे, तो सिंपली यहाँ पे कर सकते हो नेम इज, और यहाँ पे लिख सकते हो सिंपली इनपुट, और इनपुट के अंदर आप यहाँ पे डाल सकते हो नेम। तो आप देखोगे सबसे लास्ट वाले के अंदर आपको यहाँ पे नेम दिख जाएगा, नेम इज पीटर। और अगर मैं वापस जाके नेम पे कर देता हूँ ब्रूस और पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8, देन यहाँ पे जाऊँगा तो नेम इज ब्रूस। सो जो भी नेम होगा हमारे पास यहाँ पे मिल गया। सो इस तरीके से हम लोग नेम गेट कर सकते हैं। इसके और भी कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे लिखोगे रिक्वेस्ट एंड देन नेम तो भी आपको नेम मिलना चाहिए। लेट मी चेक, स्टिल आपको यहाँ पे नेम मिल रहा है। अगर आपको पूरी की पूरी रिक्वेस्ट चेक करनी है, आप नहीं चाहते कि एक एक करके आए, आप पूरी रिक्वेस्ट चेक करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप चाहो तो एक प्रिंट आर भी कर सकते हो। यहाँ पे लिखोगे प्रिंट आर एंड प्रिंट आर के साथ आप सिंपली लिख सकते हो इनपुट, $रिक्वेस्ट एंड देन इनपुट, ये फंक्शन होता है। तो ये भी आपको जितनी भी इसके अंदर इनपुट फील्ड्स होती हैं उन सब की वैल्यू को आपको यहाँ पे दे देगा। देखो ये टोकन है, नाम है, पासवर्ड है, ये तीनों चीज़ें दी थी, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इसके जैसे चाहो तो
कलेक्ट का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे भी सेम आपको चीज़ें मिल जाएंगी, सेम मेथड है। ओके, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, कलेक्ट है नोट कलेक्शन। देन अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्टिल आपको यहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स मिल गई, बट ये आपको ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मिली है, एरे की फॉर्म में नहीं। ठीक है, अब इतनी सारी चीज़ देख ली। आप यहाँ पे चेक करना चाहते हो कि अगर लेट से आपका जो मेथड है वो पोस्ट है तो आप एक कोड रन करो, अदरवाइज आप दूसरा कोड रन करो। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो इज मेथड रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट इज मेथड, एंड इसके अंदर आप लिख सकते हो लेट से पोस्ट। आप चेक करना चाहते हो कि कौन सा है इसमें, तो मैं आपने लिख दिया यहाँ पे पोस्ट, एंड देन इसमें कर सकते हो एग्जीक्यूट कोड फॉर पोस्ट रिक्वेस्ट, और यहाँ पे कर देता हूँ एल्स एग्जीक्यूट कोड फॉर अदर रिक्वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं, एंड देन आप देखोगे तो ये फर्स्ट कंडीशन के अंदर जाएगा। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, एंड देखो पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर चला गया। अगर कोई और रिक्वेस्ट होती तो उसके हिसाब से वहाँ चला जाता। सेम इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे चाहते हो तो होस्ट भी चेक कर सकते हो कि आपका होस्ट क्या है। देन इसके अंदर होता है इस कि यूआरएल है क्या। अगर आप इस चेक करोगे तो आपका ये बताएगा कि आपका किस पाथ से आ रहे थे। तो जैसे हम लोग यूज़र पाथ से आए हैं तो आप कह सकते हो यूज़र पाथ, और यहाँ पे कर सकते हैं अदर पाथ, कि अगर यूज़र है पाथ के अंदर तो ठीक है, अदरवाइज वो एल्स में जाए। और आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जीक्यूट कोड फॉर यूज़र पाथ। मैंने यहाँ पे बी आर टैग नहीं लगाया, सो मैं यहाँ पे एक बार के लिए बी आर टैग लगा देता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाए। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब लास्ट चीज़ और देख लेते हैं। अगर आपको लेट से कि आईपी गेट करना है, सो अभी तो हम लोग लोकल सिस्टम के ऊपर हैं, तो जो आपको आईपी मिलेगा वो लोकल ही मिलेगा। बट अगर आप लेट से इस साइट को ऑनलाइन यूज़ करोगे तो जहाँ से भी रिक्वेस्ट आएगी वहाँ से ही आपको ये आईपी मिल जाएगा। सो इससे आप क्या कर सकते हो, किसी स्पेसिफिक आईपी को बैन करना हो, ब्लॉक करना हो, जो भी चीज़ करना चाहो तो वो कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। इतनी सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं इस HTTP रिक्वेस्ट क्लास की हेल्प से। इसमें कुछ डाउट है, कुछ कन्फ्यूज़न है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। हाँ, जब भी इसको यूज़ चाहते हो तो इस तरीके से इसको पैरामीटर में पास करना पड़ेगा, उसके बाद यूज़ कर पाओगे। जो ये पैरामीटर का नाम रखोगे वही आपको यूज़ करना पड़ेगा रिक्वेस्ट के लिए। थैंक यू सो मच। एंड ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है, अगर आप इस पर डोनेट करना चाहते हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। इट्स कम्प्लीटली फ्री फॉर यू। थैंक्स गाइस, थैंक यू सो मच।